नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त और मार्गदर्शक राजेश कालिया। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, कभी धूप तो कभी छांव। मीन राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से जीवन एक परीक्षा की तरह चल रहा है। आप साढ़े साथी के मध्य चरण से गुजर रहे हैं, जिसे अक्सर संघर्ष का समय कहा जाता है। लेकिन 2026 की यह नई सुबह, जनवरी का यह नया महीना आपके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे। जनवरी 2026 यह महीना मीन राशि वालों के लिए एक तरह से देखा जाए तो मेहनत के फल का महीना है। यह वो महीना जब आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रहों का एक ऐसा महासंगम होने जा रहा है जो रंक को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मत परवाह कर कि रास्ता कितना कठिन है, क्योंकि सितारे भी अंधेरों में ही चमकते हैं। तो बस अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। चलिए विस्तार से जानते हैं कि जनवरी का महीना आपके लिए क्या सौगात लाया है। सबसे पहले नींव रखते हैं इस भविष्यवाणी की, यानी ग्रहों के गोचर को समझते हैं। मीन राशि के दोस्तों, ग्रहों की स्थिति इस महीने बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। इस महीने चार प्रमुख ग्रहों सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। कहानी कुछ ऐसी है कि महीने की शुरुआत में ये चारों ग्रह आपकी राशि के दसम भाव, कर्म भाव और धनु राशि पर रहेंगे। यानी शुरुआत के 10-12 दिन काम का बोझ रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, आपका फोकस भी अपने काम पर अधिक रहेगा। लेकिन जैसे ही महीना आधा बीतेगा, चमत्कार होगा। तारीखों को नोट करें। सबसे पहले 13 जनवरी को धन और विलासता के कारक शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुद्धि कारक बुध भी मकर राशि में जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि महीने के मध्य में ये चार ग्रह मीन राशि के 11वें भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है, इनकम का होता है। यानी 15 जनवरी के बाद चार बड़े ग्रह आपको लाभ देने के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की बात करें तो राहु महाराज आपके 12वें भाव कुंभ राशि पर बैठकर खर्चों पर नजर गड़ाए हुए हैं। शनिदेव साढ़े साथी के कारण आपकी ही राशि प्रथम भाव पर विराजमान है, आपको अनुशासित बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव मिथुन राशि में बैठकर सुखों में वृद्धि कर रहे हैं और केतु महाराज छठे भाव सिंह राशि में शत्रुओं को शांत किए हुए है। ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन के हर पहलू को कैसे छुएगी, चलिए अब इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है और शनिदेव आपकी ही राशि पर संचार कर रहे हैं, आपके मस्तक पर बैठे हैं। इसका मतलब है कि काम का मानसिक दबाव आप पर रहेगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचेंगे, तनाव ले सकते हैं। राहु 12वें भाव में है, जो कई बार नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत देते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल दसम भाव कर्म भाव पर रहेंगे, जो आपको शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेंगे। और 15 जनवरी के बाद जब यह ग्रह 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। सुबह की सैर और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो बेहतर रहेगा। शनि आपको मेहनत करवाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे। ओवर थिंकिंग से बस
बचे रहें। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में बैठकर आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। जो विद्यार्थी अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या हॉस्टल में हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। 17 जनवरी के बाद जब बुध भी 11वें भाव में आ जाएंगे, लाभ भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण होगा, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपकी याददाश्त तेज होगी और जटिल विषयों को समझने में आसानी रहेगी। अगर आप किसी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो इस महीने वह आपको मिल सकती है। अब रुख करते हैं प्रेम संबंधों लव लाइफ की ओर। और प्रेम करने वालों के लिए जनवरी का महीना सरप्राइज से भरा रहेगा। महीने के पहले हिस्से में शुक्र देव दसम भाव पर रहेंगे। हो सकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस पर ही किसी से प्रेम हो जाए या साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़े। 13 जनवरी के बाद जब शुक्र 11वें भाव में जाएंगे तो प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। शुक्र की सीधी दृष्टि प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी जो प्रेमियों को मौज करा देगी। आप अपने पार्टनर के साथ किसी पार्टी या समारोह में जा सकते हैं। आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहेगी जिससे आपको नए दोस्त बनाने और नए रिश्ते जोड़ने का मौका मिलेगा। जो दोस्त सिंगल हैं उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में एक मजबूत रिश्ते में बदल सकती है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। वैवाहिक दोस्तों के लिए स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध है। महीने की शुरुआत में बुध दसम भाव कर्म भाव में रहेंगे जिससे आप और आपके जीवन साथी दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है एक दूसरे को ज्यादा समय ना दे पाएं, लेकिन 17 जनवरी के बाद जैसे ही बुध 11वें भाव में जाएंगे आपका दाम्पत्य जीवन खिल उठेगा। 11वां भाव लाभ का है। इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। हो सकता है उनकी नौकरी में तरक्की हो या उनके नाम से किया गया कोई निवेश आपको फायदा दे। बस केतु छठे भाव में है और शनि की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो छोटी मोटी नोक झोंक को नजरअंदाज करें और एक दूसरे का सम्मान करें। अब बात करते हैं भाग्य की। मीन राशि वाले दोस्तों, 7.5 के बावजूद इस महीने भाग्य आपका दरवाजा खटखटाएगा। 9वें भाव भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव है। महीने की शुरुआत में मंगल दसम भाव कर्म भाव पर संचार करेंगे। इससे कर्म से भाग्य का निर्माण होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। और जब 16 जनवरी को मंगल 11वें भाव में चले जाएंगे तब तो कहना ही क्या। इसे ज्योतिष में धन योग भी कहा जाता है। आपकी बरसों पुरानी कोई मुराद पूरी हो सकती है। भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्म करें क्योंकि ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में हवा का रुख मोड़ रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय करियर और व्यवसाय पर। जनवरी का महीना आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सूर्य और मंगल का दसम भाव कर्म भाव पर संचार कुल दीपक योग जैसा प्रभाव बना रहा है। ऑफिस में आपके काम का डंका बजेगा, बॉस आपकी तारीफ करेंगे और 15 जनवरी के बाद जब यह ग्रह 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो महीने का दूसरा हिस्सा सबसे बेस्ट है। व्यापारी दोस्तों के लिए शुरुआत में काम का दबाव बहुत रहेगा, ऑर्डर पूरे करने की भाग दौड़ रहेगी, लेकिन मध्य महीने के बाद आपको उसका मुनाफा मिलेगा। सरकारी टेंडर, बड़े कॉन्ट्रैक्ट या नए क्लाइंट्स मिलने के पूरे आसार हैं। 7.5 चल रही है, इसलिए बस एक सावधानी रखें, कोई भी काम शॉर्टकट से ना करें, पूरी ईमानदारी से करें। शनिदेव मेहनत का फल ब्याज सहित लौटाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में यह महीना जैकपॉट से कम नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 4 ग्रह एक एक करके आपकी राशि के लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। शुरुआत में खर्चे हो सकते हैं क्योंकि राहु 12वें भाव में है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में
धन की ऐसी वर्षा होगी कि सारे खर्चे बौने लगेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शेयर मार्केट या पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। यह समय अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का है। बस राहु के कारणवश फजूल खर्ची या दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए यह साल का सबसे बेहतरीन समय है। अब बात करते हैं संतान क्षेत्र की। संतान की ओर से आप निश्चिंत रहें। गुरुदेव चतुर्थ भाव में बैठकर सुख दे रहे हैं। आपकी संतान शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर वह विवाह योग्य है तो इस महीने कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। नव दंपत्ति जो संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी ग्रहों के संकेत सकारात्मक है। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे महीने का निष्कर्ष निकालूं तो जनवरी 2026 मीन राशि वालों के लिए एक ऐसा महीना है जो संघर्ष से सफलता की कहानी लिखेगा। महीने के पहले 15 दिन आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, और महीने के आखिरी 15 दिन आपको उस मेहनत का फल खाना है, आपकी सफलता का जश्न मनाना है। साढ़े साथी सिर्फ आपको परिपक्व बना रही है, डरिए मत। जब 11वें भाव में 4 ग्रह आते हैं तो वो साढ़े साथी के असर को भी कम कर देते हैं और झोली खुशियों से भर देते हैं। एक छोटा सा उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, चूंकि साढ़े साथी आपकी राशि पर है, इसलिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और सफलता की राह में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। साथ ही केसर का तिलक माथे पर लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। उम्मीद है कि यह विस्तार से बताया गया राशिफल आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। मैंने कोशिश की है कि एक एक बात आपको सरल भाषा में समझा सकूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो, मेरा विश्लेषण और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें। यह मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबा दें, ताकि आने वाले समय में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। नमस्कार।